अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। अगर प्रैक्टिकल्स की बात की जाए तो आपको ना क्लास 9th में कुछ प्रैक्टिकल दिए गए यहाँ पे और कुछ प्रैक्टिकल्स रिलेट कर रहे होते हैं क्लास 10 से। अगर क्लास 9th में बात की जाए ना, एक प्रैक्टिकल है मोलैरिटी के रिलेटेड, जो कि 90% चांस होता है कि इसमें से एक प्रैक्टिकल देता ही देता है। इन सबको प्रोसीजर सारा कुछ ऑपरेटर्स सब कुछ सेम है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेंगे। सही है। तो इसके अलावा क्लास 9th में एक और प्रैक्टिकल है, वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मालूम करना है किसी भी शय का, एंड सब्लिमेशन मालूम करनी होती है। सब्लिमेशन को मालूम करना होता है। सही है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन एक फिनोमिना है जिसमें कोई भी शय सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में तब्दील हो जाती है, लेकिन उसमें लिक्विड फेज नहीं आती। ये प्रैक्टिकल्स हैं क्लास 9th के रिलेटेड। क्लास 10th की बात की जाए, इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल लिटमस सॉल्यूशन के रिलेटेड है। मैं लिटमस सॉल्यूशन की बजाय मैं अच्छा एक वर्ड इस्तेमाल करूँ ना, इंडिकेटर के रिलेटेड है, इंडिकेटर के रिलेटेड है। और कुछ प्रैक्टिकल अनसैचुरेशन के रिलेटेड है। अनसैचुरेशन और पढ़ा होगा जी, अनसैचुरेशन किस तरह मालूम की जा सकती है कि MnO4 टेस्ट है, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। सही है। तो ये हम किस तरह परफॉर्म करेंगे वो भी देख लेंगे लैब के अंदर। और इसके अलावा हम यहाँ पे जो चीज़ खुसूसन करनी है ना, वो ये वाले हैं। एक मोलैरिटी खुसूसन करनी है, इसमें से अमूमन 90% चांस एक आएगा प्रैक्टिकल। बोर्ड में 3 प्रैक्टिकल दिए होते हैं, जिसमें से आपने अटैम्प्ट 2 करने हैं, एक आपके लिए चॉइस होगा। सही है। और एक 90% चांस है इनमें से कोई एक आ जाता है, खुसूसन इंडिकेटर और अनसैचुरेशन में से एक। ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अच्छा, आपके प्रैक्टिकल की चॉइस भी बता देता हूँ किस तरह एग्जामिनर चॉइस कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो आपको बोर्ड में दे देगा, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। अब प्रैक्टिकल की चॉइस किस बुनियाद पे की जाती है, चंद बातें सुन लो। पहले नंबर पे प्रैक्टिकल की चॉइस करने के लिए उस लैब के अंदर ऑपरेटर्स कौन कौन सा पड़ा हुआ है। मतलब आप सरकारी स्कूल में जाओगे, वहाँ पे जो मोस्ट यूजुअली जो ऑपरेटर्स यूज़ किया जाता है वो मोलैरिटी का रिलेटेड है, ये हर जगह पे मौजूद होता है। इसलिए अमूमन कोशिश करते हैं कि इनमें से एक प्रैक्टिकल डाल दें बीच में। अब ऐसा प्रैक्टिकल आपको हरगिज़ नहीं देंगे जिसमें केमिकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। कोई आपने प्रैक्टिकल करना है, आपने ज़ाया कर देना उसको, वो हरगिज़ ऑपरेटर्स नहीं देंगे या वो केमिकल नहीं देंगे। और ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं देंगे जिसका ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा महंगा है। एक मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ, डिस्टिलेशन करने वाला है, अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, उनको सेपरेट करना है। वो डिस्टिलेशन करते हैं, गर्म करना है, आगे से वेपर बनते हैं, उसको कंडेंसर की मदद से कंडेंस करते हैं अल्कोहल के वेपर को। सही है। वो प्रैक्टिकल भी नहीं देंगे क्योंकि जो आगे कंडेंसर लगा होता है वो 6-7 हज़ार का है। अगर खुदा न खासा कि थोड़ी सी गफलत हुई, वो टूट गया, कौन वहाँ पे पैसे भरेगा। और अमूमन लैब के अंदर ये होता भी नहीं है। कंडेंसर जो सरकारी स्कूल की लैब है शायद किसी के अंदर हो, अमूमन वो नहीं होता, वो प्रैक्टिकल नहीं देंगे। सही है। तो प्रैक्टिकल की चॉइस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है। तो जो हमारे लिए लेस एक्सपेंसिव प्रैक्टिकल्स बनते हैं, जिनका ऑपरेटर्स ईजिली अवेलेबल होता है, वो चंद एक प्रैक्टिकल्स हैं, ये आपको देंगे और कहेंगे ये आप मालूम करके दे दो, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, जब आपको प्रैक्टिकल अगर प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाए जाए ना परफॉर्म, तो किस तरह होंगे। आपने जाना है प्रैक्टिकल देने के लिए, आपके पास बुक होगी, वो कहेंगे जी नोटबुक साइड पर रख दें। साइड पर रखने के बाद आप अपने एक डेस्क सा बना होता है, सही है, रैक बना होता है, उसके ऊपर आपने खड़े ना, एक रैक के ऊपर वो 4 लोग खड़े होते हैं। सही है। ये मेज़ टाइप समझ लो, एक मेज़ बना होता है, उसके इर्द गिर्द 4 लोग अमूमन खड़े करते हैं। सही है। तो अब वहाँ पर जाकर खड़े होंगे, आपका रोल नंबर लिखा होगा। इसके बाद पेपर दिया जाएगा आपको। पेपर देने के बाद वो कहेंगे कि आपके पास आधा घंटा, आप इसका प्रोसीजर लिख लो प्रैक्टिकल का। अब प्रैक्टिकल प्रोसीजर तब ही लिख पाओगे जब आपको उसका आता होगा प्रोसीजर। और बेसिकली हमारे पाकिस्तान में बात की जाए तो ज़्यादातर नंबर उसी प्रोसीजर के हैं। याद रखिएगा, ज़्यादातर नंबर उसी प्रोसीजर के जो कि आपने लिखना होता है।
क्योंकि पेपर जहाँ कौन है उसी के नंबर मिलने हैं। सही है, अगर आपको प्रोसीजर अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन सारा कुछ लिख देते हैं तो मोस्ट गुड है, वेल एंड गुड है। सही है, अगर आप नहीं लिख पाते तो आपके नंबर कटेंगे वहाँ पे। आपको सारा प्रैक्टिकल आता है कैसे परफॉर्म करना है, आप प्रोसीजर नहीं लिखते वहाँ पे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर। सही है, अब आपने प्रोसीजर लिख दिया, सारा कुछ काम कर लिया, अब इसके बाद वो कहेगा आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रॉपर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर किस तरह होता है। अब वो आपको एक पेज देगा, वो कहेगा जी इसके ऊपर आप जो भी ऑपरेटर्स आपको चाहिए ना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, वो ऑपरेटर सारा लिख दो एक दफ़ा आपको कहेगा। ये नहीं कि वो एक चीज़ रहेगी दोबारा ला दे, दोबारा नहीं, पूरा सारे के सारे ऑपरेटर्स लिखो यहाँ पे। अगर मैं सपोज करता हूँ मोलैरिटी मालूम करने के रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल आ जाता है, मैं कहूँगा एक वेइंग बैलेंस चाहिए, वेट करने वाली मशीन चाहिए, सेकंड नंबर पे पिपेट चाहिए, थर्ड नंबर पे ब्यूरेट चाहिए, बिकर चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए। सही है, ये वाली चीज़ें मुझे चाहिए बनाने के लिए। और एक मुझे चाहिए मेजरिंग फ्लास्क, 1 लीटर की मिल जाए, 250 सेंटीमीटर क्यूब की मिल जाए, 100 सेंटीमीटर क्यूब की मिल जाए, कोई भी फ्लास्क मिल जाए। अगर तो उसने मेंशन किया हुआ तो फिर तो अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क मेंशन किया हुआ है तो 250 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क लोगे। सही है, कोई भी फ्लास्क आप ले सकते हो। अब वो फ्लास्क ले लेनी है, सारा ऑपरेटर्स ले लेना है, आपने सोल्यूशन बनाना है। आप जब सोल्यूशन बना लोगे, आप जाओगे एग्जामिनर के पास कि आपने 0.5 मोलर सोल्यूशन कहा था कॉपर सल्फेट का 200 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में, सो मैंने बना लिया। अब आप उसके पास गए, उसने पूछा आपने कैसे बनाया, आपने बताना है जी पहले मैंने कॉपर सल्फेट इतना वज़न लिया है, उसको फ्लास्क में डाला है, उसमें इतना पानी डाल दिया कि टोटल वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। सही है, उसको पता चल जाएगा कि बच्चे ने वाकई ही, उस बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज है सोल्यूशन बनाने की, वर्ल्ड जाकर बैठ जाए, वो आपका नंबर लगा देगा। प्रॉपर तरीक़ाकार ये है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं है। सही है, कुछ दफ़ा ये भी होता है कि आपको कॉपी में से पेज निकाल के दे दिए जाते हैं, जो कि गलत है। सही है, 100% रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ इस तरह के भी होते हैं वो नहीं करने देते ये वाला काम, वो कहते हैं अपना लिखो, जितना लिखना आपने अपना ज़ाती लिखना है। सही है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम जिस तरह का सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम की बात बता रहा हूँ। सही है, तो सिस्टम को बेहतर होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा, इसमें हमारा ही नुकसान है। अब आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल समझाऊंगा मोलैरिटी के रिलेटेड, ये वाला। आपको कोई भी मोलर सोल्यूशन कहते हैं, आपको उसको बनाना आना चाहिए। अच्छा, मोलैरिटी क्या होती है, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट dissolve in 1 decimeter cube of solution is called molarity। अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि मोलैरिटी है क्या, तो आप कहोगे ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। ये क्या हमारे पास यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मिकदार को मालूम करने का एक यूनिट है। अब ना आपको यहाँ पे मोलैरिटी का फार्मूला आना चाहिए। मैं लास्ट में लेके जाऊँगा, आपको एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सही है, तो मोलैरिटी का फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ऊपर रखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ मैंने डेसीमीटर क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे एक बात याद रखें बच्चे, जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है ना, ये बराबर होता है 1 लीटर के। मतलब आप 1 डेसीमीटर क्यूब कह लो या 1 लीटर कह लो, दोनों का मतलब सेम है। सही, इसके बाद 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, 1000 ml के, और 1000 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। भाई एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके प्रैक्टिकल्स में। मोलैरिटी को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर एन से, और वॉल्यूम को 20 और इसके नीचे लिखूंगा एल।
V तो वॉल्यूम के लिए, और इसके नीचे जो L लिखा है इससे मुराद है लीटर, मतलब डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी कह सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब को क्या कह सकते हैं हम, लीटर भी कह सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया कि डेसीमीटर क्यूब की जगह पे लीटर लिख दिया। अब लीटर लिख लो, डेसीमीटर क्यूब लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अच्छा, आपने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एन का फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एक मैथ ऑफ सब्सटेंस ओवर 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 1, लास्ट वाला टॉपिक है मोल, मैथ ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो यहां चेक करना, मैस ऑफ सब्सटेंस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉलर एम से, और मोलर मैस को मैं कैपिटल एम लिख के इसके ऊपर डॉट डालूंगा, मोलर मैस है, सही है। एम प्राइम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोलर मैस को। अच्छा, अगर मैं यहां पे एन की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करूं तो क्या बनेगा, m इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m प्राइम ओवर वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, इसको उठा के अगर मैं इस साइड पे लेके जाऊं तो ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू m बाय m प्राइम, सही है, ठीक है ना। अब यहां से m प्राइम को उठा के साइड में लेके जाओ, m मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय m प्राइम इज इक्वल टू m, सो m विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। क्या है हमारे पास, मोलर मैस। अच्छा, यहाँ पे जो m प्राइम लिखा है मैंने, ये क्या हमारे पास, मोलर मैस। मोलर मैस के बारे में एक बात याद रखिएगा बच्चे, मोलर मैस को हमेशा हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। मोलर मैस को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमेशा फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करते हैं ज़रा गौर कीजिएगा, अगर कर सकते हैं ना। कुछ एटॉमिक मैसेज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो एटॉमिक मैसेज याद रख लीजिएगा, मोलर मैस कैलकुलेट करने आ जाएंगे। बेसिकली 9th क्लास में याद करवाए जाते हैं, शायद अब तक आप भूल चुके हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 1, इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम का होता है 24। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉस्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसके बाद हमारे पास पोटाशियम का 39 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। ये एटॉमिक मैसेज आपको करने पड़ेंगे याद। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर करोगे वहाँ पे ये फिर याद करने पड़ेंगे, चाहे पहले चैप्टर के अंदर ही है, वहाँ मोल निकालने पड़ते हैं, सही है। एटॉमिक मैसेज अगर याद कर ले तो बेहतरीन, वेल एंड गुड है, सही है। आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा फिर याद करना, क्योंकि आप थोड़ा सोच को वाइड करके इसको याद कर लीजिएगा। फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के अंदर दोबारा याद करने पड़ते हैं, मोलर मैसेज निकालने पड़ते हैं, सही है। तो अगर आप अभी से निकालना सीख लोगे तो आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मोलर मैसेज निकालते किस तरह, ज़रा गौर कीजिएगा। ज़रा मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड छोड़ो, ये ज़्यादा थोड़ा कम्प्लेक्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका खुसूसन कहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल मैस निकालना है, कितने सोडियम है, 1 है, मैं 1 लिखूँगा। यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम, एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम प्लस कितना ऑक्सीजन है, 1। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जाओगे, दरम्यान में लगाओगे प्लस, तो आएगा हमारे पास एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन। फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में जाओगे, दरम्यान में लगाओगे प्लस, तो फिर आ जाएगा एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, सही है। तो 1 एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम हमारे पास है 23 है, यहाँ पे लिखा होगा, ये बड़ा है, सही है। प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 16 है, प्लस एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है। 23 प्लस 16 प्लस 1, 6 और 1 7 और 1 6, 3 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, 40 मोल मैस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इस तरह मैं एक और का निकाल लेता हूँ, HCl मैं डायरेक्ट निकालूंगा। HCl है, कितने हाइड्रोजन है,
1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरम्यान में प्लस, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो मोलर मास कितना बनेगा 36.5। मैं H2SO4 का निकालना चाहता हूँ, H2SO4 का एटॉमिक मास निकालना चाहता हूँ। क्या करूँगा, कितने हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के दरम्यान में प्लस, कितने सल्फर है एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना है 32 प्लस, कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 2 + 32 + 64, 6 7 8, सही है, 4 2 6 और 2 8, 6 और 3 9, 98 ग्राम पर मोल आएगा मोलर मास। सही है, तो आप किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कहाँ से निकालोगे, फार्मूले से। मतलब ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये कहाँ से कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला। सही है, ये हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस है, ये मोलैरिटी है, अब ये वॉल्यूम इन लीटर है, वॉल्यूम इन लीटर। सही, अब मैं पहले इस फार्मूले का यूज़ करना सिखाऊंगा। ये मेरा प्रैक्टिकल कॉपी है, मैं इसमें कुछ एक आधा प्रैक्टिकल देखता हूँ, उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्टेटमेंट से आपने निकालना क्या होता है, जो आपने कैलकुलेशन करके निकालना है ना, वो कहते हैं प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर, तो मोलर के साथ इस रहे 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH फार्मूला है। क्या है हमारे पास फार्मूला, NaOH। तो लेट्स सी, देखो हमारे पास चीज़ें कौन कौन सी दी हुई हैं। ये वाली चीज़ सेंटीमीटर क्यूब जहाँ पे भी आ जाए वो होता है हमारे पास वॉल्यूम। ये तो वैसे डायरेक्टली पता चल गया, ये क्या है हमारे पास मोलैरिटी। और यहाँ से क्या चीज़ निकालोगे फार्मूले से, मोलर मास। क्या निकालोगे, मोलर मास इसका निकलेगा, सोडियम 1 है, 23 सोडियम का, ऑक्सीजन 1 है, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का आ जाएगा, और ओवरऑल करोगे तो हमारे पास 40 ग्राम पर मोल आएगा। अब करना क्या, अब बोर्ड वाले ने बेसिकली ये कहा है कि आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक फ्लास्क लेनी है, फ्लास्क यही लेनी है। ये आपको लैब में लेके जाके दिखाता हूँ फ्लास्क किस तरह की होती है। सही है, ये मेजरिंग फ्लास्क को कहते हैं बेसिकली। जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना, आपको पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए बनाने के लिए। सही है, आपको पहले नंबर पे तो ये वाला केमिकल चाहिए, आधी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सही है, 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क चाहिए। इसके अलावा ये वाला केमिकल का वज़न करने के लिए मुझे एक चाहिए वेइंग बैलेंस, जिसके ऊपर वज़न करना, वेट करने वाली मशीन चाहिए। सही है, इसके बाद मेजरिंग फ्लास्क चाहिए, पिपेट चाहिए, बस ये वाली चीज़ें आपको इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, इस तरह के जितने भी प्रैक्टिकल, उस तरह के प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए भाई यही चीज़ें चाहिए होती हैं। सही है, तो आपने यहाँ से निकालना क्या है, आपने निकालना यहाँ से कि मुझे कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, कितना सोल्यूशन बनाने के लिए, 0.1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। क्या, ये वाली चीज़, इसकी मिकदार चाहिए। इसकी मिकदार कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फार्मूला मेरे पास सामने पड़ा हुआ है। तो मैथ निकालना है मैंने, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई बाय m प्राइम मोलर मास। मेरे पास मोलैरिटी भी है, कितनी है मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम इन लीटर नहीं है, मैं बताता हूँ। और मोलर मास कितना है 40। अब वॉल्यूम इन लीटर मुझे चाहिए डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन मुझे पता है कि सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, ये क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इस सेंटीमीटर क्यूब किस में लेके जाना है, किस में लेके जाना, लीटर में लेके जाना है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम यहाँ पुट करना है, किस में, लीटर में पुट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए। तो अब चेक करो, आपका सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, और लीटर कहाँ पड़ा हुआ है,
ये पड़ा, इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। और कर सकता हूँ ना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो, 1 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, सिर्फ अकेला सेंटीमीटर, चलो इस तरह समझ लो, अकेला सेंटीमीटर क्यूब निकालो, क्या बनेगा 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000, मतलब एक इस 1000 को उठा के इसके नीचे ले गया हूँ, ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसे वैल्यू पुट कर दो, बस कर लोगे। तो 1100 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1000, सही है। और ये हमारे पास आएगा 0.1 लीटर। मतलब क्या किया मैंने, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की है। आप किसी भी यूनिट की कन्वर्जन ऐसे कर सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब की क्या किया, उसकी जगह पे सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की है। और अब मेरे पास वॉल्यूम आया है किस में, लीटर में। चलो लीटर में वॉल्यूम आ गया ना, तो अब आपने पता क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पुट करो, अब सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 0.4 आएगा। क्या आएगा, 0.4। अब करना क्या है, आपने वो वेट करने वाली मशीन लेनी है। ये मैंने मशीन ले ली, जिसके ऊपर आपने वेट करना है। इसके ऊपर आप बीकर रख दो, इस तरह की एक वॉच ग्लास होती है वो रख दो, जो भी चीज़ आपकी मर्जी है उस शय को रख देना है। रख लिया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसका कितना वजन करना है, 0.4। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना है और 0.4 ग्राम जैसे ही हो ना, आपने बस कर देना है। इस 0.4 ग्राम को लेके आपने ये 100 सेंटीमीटर, वहाँ पर ना आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क मिलती है, 200 की मिल जाती है, 500 की मिल जाती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जिसको हम 1 लीटर भी कहते हैं ये भी मिल जाती है, 5000 की मिल जाती है, जिसको आप 5 लीटर कहते हो, 5 लीटर की भी फ्लास्क मिल जाती है। ये वाली फ्लास्क अमूमन कम होती है, ये वाली ज़्यादा पड़ी होती है, ये वाली भी पड़ी होती है और ये वाली भी पड़ी होती है, दरम्यान में पड़ी होती है, ये वाली बहुत कम होती है। इसको आप यूज़ भी बहुत कम करते हो, सही है। तो उसे कहा 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क ले लेनी है आपने। यहाँ पे ये जो वज़न किया है ना, इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। ये मैंने उठाया, इसको यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आपने यहाँ पे इसके निशान बनाते थे, बिल्कुल उधर था निशान। ये आपको परफॉर्म करके बताऊँगा कि किस तरह परफॉर्म करते हैं, सही है। तो आपने पानी लेना है, इसमें पानी को डालना शुरू कर देना है। पानी को इतना डालना है कि ये सिर्फ इस निशान तक का है, इससे ऊपर ना जाए। अगर इससे ऊपर गया तो एग्जामिनर समझ लेगा कि आपको इस चीज़ का पता नहीं है, सही है। ये जो निशान लगा हुआ है इस तक भर देना है। भरने के बाद आप ऊपर हाथ रखो, नहीं तो कॉर्क होता है, इसके ऊपर कॉर्क रखो, इसको अच्छे तरीके हिला दो और ये आपका 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 सेंटीमीटर क्यूब में। क्या होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब में 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये चेक कर लो। एक तो प्रैक्टिकल आपको इसके रिलेटेड आएगा। अच्छा, अब ना एक बात होती है जो खुसूसन आपने याद रखी, यहाँ पे और भी चेक करोगे ना, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर को 0.01 मोल सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फ्रॉम गिवन सोल्यूशन 0.1 मोलर सोल्यूशन। अच्छा, अब ना एक और काम भी किया जा सकता है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए ज़रा गौर कीजिए। एक फार्मूला तो ये वाला आपने खुसूसन याद रखना है ना, m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई VL इज इक्वल इंटू m प्राइम। यहाँ पे सारी चीज़ें याद रखनी है। m है मैस ऑफ सब्सटेंस, m है मोलैरिटी, वॉल्यूम इन लीटर एंड मोलर मैस मैस। अब बाज़ दफ़े इस तरह कहता है कि मेरे पास ये एक सोल्यूशन है, ये कितने मैंने सोल्यूशन तैयार किया, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप कहते हैं इसी सोल्यूशन से, मैं सपोज करता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास ये सोल्यूशन बन गया, आपने इसी सोल्यूशन से आगे 0.01 मोलर सोल्यूशन तैयार करना है।
कैसे करोगे? अब आओ, एक प्रैक्टिकल ये आ सकता है, मोलैरिटी के रिलेटेड की दो ही है, दो फार्मूले हैं। एक तो फार्मूला वो है, वहाँ से मैथ्स निकालते हैं, वो मैथ्स निकाल के उस टेस्ट मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालना है, पानी डालना है, बात खत्म। सही है। और सेकंड काम क्या है हमारे पास यहाँ पे, कि आपने एक फार्मूला और याद रखना है। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? वो है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें ना एक चीज़ याद रख लेना, ये होता है गिवन के लिए, और ये होता है जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसके लिए। जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसके लिए होता है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया गया है, वो कहता है जी आपने, मैं पूरे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रीपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब तैयार करना है ऑफ 0.01 मोलर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 solution from given 0.1 मोलर सोल्यूशन। लो जी, अब इसको कैसे करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। अब इसमें ना मैथ्स मूस वाला चक्कर ही नहीं है। सोल्यूशन, इसमें तो सोल्यूशन बनाना था, सॉलिड चीज़ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको वेट किया फिर जाकर सोल्यूशन बनाया। इसमें क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी 0.1 मोलर सोल्यूशन, जिस तरह यहाँ मैंने सोल्यूशन बना लिया, अब कहते हैं इससे आगे आप ये वाला सोल्यूशन बनाओ। ये कैसे करेंगे? तो पहले गौर से स्टेटमेंट पढ़नी है, प्रोसीजर बता देता हूँ क्या करना है, से परफॉर्म भी कर लेंगे इसको। तो क्या करेंगे, आपने ना सबसे पहले देखो फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट हमने करना है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है 0.1 मोल, ये हम निकालना चाहते हैं ना। और एग्जामिनर ने हमें दी कौन सी चीज़ है? ये वाली शय। अब आपको अंदाजा लग गया होगा गिवन में क्या है और फाइंड में क्या है। सही है। अगर गिवन में देखा जाए तो हमेशा जो गिवन में चीज़ें लिखनी है वो M1V1 के हवाले से लिखनी है। गिवन में क्या है हमारे पास? M1 विल बी इक्वल टू 0.1 मोलर, ये गिवन में ये हमें दिया है। और जो चीज़ हमने मालूम करनी थी वो फाइंड में आएगी। एग्जाम ने जो कहा ये चीज़ मालूम करें, ये करके दे, वो फाइंड में। वो कहता है जी प्रिपेयर, ये मालूम करना है, बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूब और 0.1 मोलर। तो यहाँ पे V2 आएगा कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर में लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश करो जब ये वाला फार्मूला लगाओ तो उसमें सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमने मेंशन कर दिया था वॉल्यूम इन लीटर ही लेना है, वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन मैं उसका फार्मूला एक थोड़ा सा बना सकता हूँ, उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, लेकिन उसको वही रखूँगा। V2 क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और M2 क्या है? सॉरी फाइंड में, सॉरी M2 0.01 मोलर। चलो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने यहाँ से निकालना क्या है, फार्मूला लगाओ। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। यहाँ से निकलेगा क्या? V1। सही है। तो V1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? M2V2 ओवर M1। M2 क्या है? 0.01। इसके बाद V2 क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और M1 क्या है? 0.1। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो इसका आंसर आएगा 10। करके देख लो बेशक, 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है?
देखो ये कितने सेंटीमीटर क्यूब का टोटल सोल्यूशन हमारे पास जो दिया है वो जितना भी हो, ये हमें 0.1 मोलर सोल्यूशन है और एक फ्लास्क में देगा। उसका वॉल्यूम हमें पता हो ना पता हो कोई मसला नहीं है, सही है। अब आपने पता क्या करना है, एक पिपेट होती है, अब पिपेट लेनी है, आपने क्या करना, प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपको अंदाजा लग गया कि आपने फ्लास्क कौन सी लेनी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। जितना एग्जामिनर बात करेगा ना कि इतने सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क लो, तो आपने उतने की ही लेनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फ्लास्क लोगे 100 सेंटीमीटर क्यूब की। ये मैंने फ्लास्क ले ली 100 सेंटीमीटर क्यूब की, सही है। अब फ्लास्क लेने के बाद करना क्या है, सिंपल सा काम है। अब ये जो वॉल्यूम आया ना, इस वॉल्यूम को आपने यूज कैसे करना है। आप पिपेट लोगे, यहां से 10 ml लोगे, इसमें डालोगे 10 ml 10 ml, इसमें से निकाल के डालोगे, इसमें से, किसमें से, इसमें से निकाल के यहां पे डालोगे। अब आपको पता है इसमें निशान लगा होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब यहां तक है। और बाकी डालना है पानी, बाकी क्या डालोगे इसमें, वाटर, और पूरे को भर देना है। अब आप इसकी वर्डिंग लिख सकते हो, कैसे। अब कैलकुलेशन वाली साइड पे आपने कैलकुलेशन लिखनी है। कैलकुलेशन एक अलग तरीकाकार है, लेकिन वर्डिंग लिखनी एक अलग चीज़ है। आपने सबसे क्या लेना है, सबसे पहले कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहला काम ये किया, मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब की एक फ्लास्क ली है। देन वी कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद मैंने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट किया है, जो कि निकला है 10 सेंटीमीटर क्यूब बाय यूजिंग पिपेट। पिपेट का इस्तेमाल करके वी पुट 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इन टू द 100 ml फ्लास्क। 10 सेंटीमीटर क्यूब लेके उसको 100 ml में डाल दिया। उसके बाद क्या कि इतना पानी ऐड किया कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए 100। देन वी ऐड इनफ वाटर, इतना पानी ऐड कर देना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। नाउ दिस सोल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, एक और बात जो आपने याद रखी, जब इस तरह का सिलसिला आएगा ना, ये वाला फार्मूला लगेगा, इसमें मोलर मैथ का चक्कर नहीं है। मोलर मैथ को मैंने प्राइम से ज़ाहिर किया है। अब यहाँ पर चेक करो, किसी जगह मोलर मैथ इस्तेमाल नहीं हो रहा। मोलैरिटी एंड वॉल्यूम, ये दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब आपने तो बना लिया, अब इस सोल्यूशन को कोई चेक नहीं कर सकता ये कितने ml का बना है, कितने मोलैरिटी है, ये वो कोई भी नहीं। हाँ, स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइजेशन वो किस तरह की जा सकती है, इसकी मोलैरिटी मालूम की जा सकती है। लेकिन आप एग्जामिनर के पास लेके जाओगे, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, किसका कितना है, ये उतना जितना एग्जामिनर दिया है उतना मोलर सोल्यूशन बना भी है या नहीं बना, इतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता। अब वो एग्जामिनर क्या करेगा, मैं प्रॉपर प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। जो प्रॉपर प्रोसीजर है जो अमूमन एग्जामिनर करते हैं, वो ये है कि वो आपसे पूछे ये कैसे बनाया है। आपको पता क्या करना है कि सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन की है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 फार्मूला लगाया है, सही है। एक साइड पे गिवन वाली चीज़ें रखी हैं और एक साइड पे जो चीज़ हमने निकालनी है वो रखी है, ऐसे ही है। गिवन वाली शायद में सिर्फ ये वाली चीज़ हमें दी और ये वाली चीज़ें हमने आगे मालूम करनी है, सही है। मैंने पुट की हैं वैल्यूज़, तो मेरे पास आंसर जो वॉल्यूम का आया है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब आया कैलकुलेशन के बाद। इस 10 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है कि मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब जो ओरिजिनल सोल्यूशन आपने मुझे दिया है, कौन सा, ये वाला एग्जामिनर देगा 0.1 मोलर सोल्यूशन, जो आपने सोल्यूशन मुझे 10 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलर सोल्यूशन 0.1 मोलर सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का दिया है, मैंने उसमें से 10 ml पिपेट के अंदर डाल के इस फ्लास्क के अंदर डाल दिए हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क के अंदर डाला है और उसके बाद इतना पानी इसमें डाला है कि टोटल वॉल्यूम इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। और उसको अच्छे तरीके से हिलाया है और हमारे पास ये सोल्यूशन बन गया 0.00 और 0.01 मोलर सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का। अब ये वाला प्रोसीजर बताओ कि एग्जामिनर 100% यकीन आ जाएगा कि वाकई ही प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म किया है। वो नहीं आते, पास नहीं आएंगे, आपको देखेंगे नहीं कि किस तरह कर रहे हो, और आराम से उनसे बैठे होते हैं।
हाँ शायद कभी कभार ऐसा होता है वो पास आ रहे कहते क्या कर रहे हो आप, अब वहाँ पर भी एक्सप्लेन करोगे मैं ये काम कर रहा हूँ, सही है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर वगैरह देखो इसमें ना, अब आपको कोई भी प्रैक्टिकल है उसमें लिखनी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपरेटस, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। एक तो चाहिए कोनिकल फ्लास्क, एक पिपेट है और गिवन सोल्यूशन है, और तो कोई चीज़ आपको जहाँ पर चाहिए नहीं, बैलेंस वगैरह तो इसमें चाहिए नहीं किसी जगह पर भी। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। इसके बाद क्या करना है आपने, अपरेटस लिख लिया। अपरेटस के बाद लिखना था प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले बाद दफ़ा एक और आता है प्रिंसिपल क्या है, वो यहाँ पे नहीं है, सही है। प्रोसीजर लिखोगे, प्रोसीजर में आपने जैसे जैसे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो सारे के सारा प्रोसीजर लिखोगे। प्रोसीजर लिख लिया। इसके बाद लिखोगे आप कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन में आएगा। ये सारे के सारे जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया ना, ये वाली चीज़ कैलकुलेशन में आएगी। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट में लिखोगे कि मैंने इतने मोलर सोल्यूशन तैयार कर दिया है। इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल आएंगे जिसमें ऑब्जर्वेशन आती हैं, आपने नोट करना होता है, देखना होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नोट शोट करने वाला सिस्टम ही नहीं है, सही है। तो इसमें जो प्रॉपर हेडिंग बनेगी वो यही है इन सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में। अपरेटस कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, सही है, सेकेंड नंबर पे। और प्रैक्टिकल को लिखने का तरीका भी प्रॉपर यही है, अपरेटस, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, रिजल्ट। डायग्राम बनानी है तो इस तरह एक डायग्राम बेहतरीन करके बना दो तो सबसे गुड रहेगा, अगर नहीं बना दो तो कोई भी काम चल जाएगा। तो ये था जी हमारे पास मोलैरिटी के रिलेटेड अगर कोई भी प्रैक्टिकल आता है आप उसको परफॉर्म कर पाते हो, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम परफॉर्म करके देखेंगे कि कितने मोलर सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है। तो उसके लिए आपको ये एटॉमिक मैसेज याद करने पड़ेंगे। हम लैब में जब जाएंगे वहाँ पे चेक करेंगे कि आपको एटॉमिक मैसेज आते हैं, जितने जितने मोलर सोल्यूशन हमने कहा है क्या उतने मोलर सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने प्रैक्टिकल दिए हुए हैं काफ़ी सारे परफॉर्म करके देख लेंगे और आप खुद भी इसको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।